सीसा मऊ का भी जिक्र किया गया है अखिलेश यादव की तरफ से समर्थ, और उन्होंने तो स्पेसिफिक बूथ नंबर लेकर कहा है कि कहां कहां पर गड़बड़ी हो रही है और कहां कहां से हमारे पास वीडियो सबूत इकट्ठा है। श्वेता, सीसा मऊ में इस वक्त गहमा गहमी बढ़ गई है, केवल सपा की तरफ से नहीं बल्कि बीजेपी की तरफ से। अब जो नजारा मैं आपको दिखाऊंगा, पहले फोर्स देखिए आप सामने, किस तरह की फोर्स यहाँ लगी है। भारी पुलिस बल यहाँ मंगा लिया गया है, क्योंकि बीजेपी के कुछ कार्यकर्ता अभी कुछ देर पहले यहाँ धरने पर बैठ गए थे। उनकी मांग थी कि एक आदमी कई वोट कर रहा है, तो वहीं समाजवादी पार्टी एक चीज का विरोध कर रही है कि पुलिस कई जगह रोक रही है। जो नसीम है सोलंकी, वो भी इस वक्त देखिए यहाँ पर आई हुई है, और तमाम पुलिसकर्मी भी हैं वो यहाँ पर आए हुए हैं। उनसे बात करेंगे। जो महेश कुमार जी है एडीसीपी सेंट्रल, उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे और समझेंगे क्या व्यवस्था है। लेकिन फोर्स को दिखाते रहिए आप। तमाम जो पुलिस बल है वो यहाँ इकट्ठा इसलिए हो गया है क्योंकि जो समाजवादी पार्टी की कार्यकर्ता है वो यहाँ पर है, और कुछ देर पहले बीजेपी के कार्यकर्ता भी जो है वो यहीं पर धरने पर बैठे हुए हैं। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह का माहौल इस वक्त यहाँ पर है। और तस्वीर एडीसीपी सेंट्रल साहब से बात करने की कोशिश करेंगे। महेश कुमार जी हमारे साथ मौजूद है। महेश जी, किस तरह का माहौल है? आप आज तक पर लाइव है, क्या कुछ आप देख रहे हैं? कई शिकायतें आ रही हैं, समाजवादी पार्टी के नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस अखिलेश यादव कर रहे हैं वहां पर कि पुलिस वोट नहीं होने दे रही है। देखिए, जैसा आपने देखा, दोनों पक्ष विपक्ष एक दूसरे के आरोप लगा रहे हैं। अभी आपने देखा बीजेपी के लोग भी धरने पे बैठ गए थे, उनको उठाया हम लोगों ने शांतिपूर्ण मतदान के लिए, तो वो उन पे आरोप लगा रहे हैं। लेकिन मतदान बहुत अच्छे से चल रहा है, सुचारू रूप से चल रहा है, क्योंकि काफ़ी इनमें अच्छी पोलिंग चल रही है और हर सेंटर पे भीड़ लगी हुई है, पोलिंग अच्छी हो रही है, सुरक्षा व्यवस्था है, कहीं किसी को रोका नहीं जा रहा, ना किसी को चेक किया जा रहा है। नसीम सोलंकी ने कई आरोप लगाए कि बैरिकेड लगाए गए हैं, कई वोटर्स को वापस भेज दिया गया है। देखिए, आप जानते हैं ये विधानसभा बहुत ही कंजेस्टेड है, तो अन्य विधानसभाओं से लोग इस विधानसभा के अंदर एंट्री ना करें। तो एफएसटी एसएसटी की टीमें लगी हैं जो अपना काम कर रही हैं, जो बॉर्डर एरिया पे चेक कर रही हैं, ताकि कोई बाहरी तत्व, असामाजिक तत्व हमारे। कहना है कि पोलिंग स्टेशन के बाहर जो बुरखा एंड आईडी वो चेक नहीं हो रहा? नहीं, वो कोई चेक नहीं हो रहा। देखिए, बीजेपी के उम्मीदवार फिर से आ गए यहाँ पर। उम्मीदवार जा सकते हैं, उम्मीदवार को जाने का अधिकार, वो जा सकते। वोटर्स के लिए कुछ कहेंगे? वोटर्स अपने शांतिपूर्ण मतदान करें। अखिलेश यादव कह रहे हैं वीडियोस रखे हैं उन्होंने, सारे इलेक्शन कमीशन को देंगे। ठीक है, वो जांच करा सकते हैं, हर चीज की जांच की जा सकती है। सब इंस्पेक्टर सस्पेंड भी हुए, ऐसी खबर आ रही है। ना, ऐसा सूचना नहीं है। इलेक्शन कमीशन की तरफ से कुछ आया है? अभी ऐसी कुछ हमें प्राप्त नहीं। तो आपने देखा एडीसीपी सेंट्रल है, और आप देखिए सामने की तरफ किस तरह से फोर्स यहाँ फिर से बढ़ गई है। ये पूरा देखिए बीजेपी कार्यकर्ता यहाँ पर जमावड़ा हो गया है। तस्वीरें दिखाते रहिए। यहाँ पर जो तस्वीरें हैं ये देखिए, यहाँ पर भारी संख्या में जो कुछ बीजेपी के कार्यकर्ता हैं वो भी यहाँ पहुंच गए हैं। ये पोलिंग स्टेशन है, कैमरामैन गौरव तस्वीरें दिखा रहे हैं। सामने पोलिंग एजेंट्स हैं और तमाम पुलिस के बल के बीच में वहां सामने की तरफ आप देखिए किस तरह से कार्यकर्ता जो हैं वो वहां की तरफ पहुंच गए हैं। और ये पोलिंग स्टेशन की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं सीसा मऊ से। लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं यहाँ पर एक्सक्लूसिव, कि किस तरीके से बीजेपी कार्यकर्ताओं का हल्ला बोल एक तरह से यहाँ पर शुरू होता दिख रहा है। पीछे की तरफ, यानी कि जहां पोलिंग हो रही थी वहां से पूरा एरिया कवर करते हुए अब बीजेपी कार्यकर्ता आगे की तरफ यहां बढ़ रहे हैं। पूरा पुलिस का बल जो है वो कार्यकर्ताओं के पीछे यहां पर नजर आ रहा है। यानी कि पहले आपने देखा कि किस तरह से सपा की तरफ से एक तरह से शो ऑफ स्ट्रेंथ किया गया, जहां पर वोटर्स को रोका जा रहा था उनको लेकर, और अब बीजेपी के कार्यकर्ता जो है वो भी यहां पर देखिए ग्राउंड पर आ गए हैं, और जहां पोलिंग हो रही है उसके ठीक पीछे भारी संख्या में यहां पर देखिए पहुंच गए हैं, भारी संख्या में पहुंच गए हैं, और तमाम पुलिस का बल यहां पर है। तस्वीरें क्या आप मांगे? एसीपी को बुलाओ। कौन है यहाँ का इंचार्ज? कौन है यहाँ का इंचार्ज? कौन है? सुरेश अवस्थी जी हैं, बीजेपी के प्रत्याशी हैं। सर, क्या आप लोग यहाँ क्या भाई एसीपी साहब, आप बताइए, ये करा रहे हो वहाँ पर, तुम वो करा रहे हो, क्या क्या तुम्हारी मंशा है? नहीं, क्या मंशा है? यहाँ पर जुबेर हमारा पोलिंग एजेंट बैठा है, उसके साथ बदतमीजी हो रही है। आपकी मंशा क्या है? क्लियर बताइए आप। नहीं, ऐसी कोई के दबाव में आप वो नहीं जो चेक की जाएगी, आईडी चेक नहीं की जाएगी, चेक करिए। आइए, यहाँ की शिकायत मिल रही है। आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर पुलिस के और जो प्रत्याशी सीसा मऊ यानी कि सुरेश अवस्थी, उनके साथ यहाँ पर बहस चल रही है। तस्वीरें दिखा रहे हैं क्योंकि ये बहस अभी शुरू नहीं हुई है। कुछ देर पहले बीजेपी के कार्यकर्ता धरने पर बैठे थे, और ये वही कार्यकर्ता हैं जो अब अपने प्रत्याशी को लेकर यहाँ पोलिंग स्टेशन पर आए हैं। और एसीपी के साथ इस वक्त जो है
बहस चल रही है बीजेपी के प्रत्याशी सीसामऊ के जो प्रत्याशी हैं उनकी बहस चल रही है। ये लाइव तस्वीरें, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं यहाँ से। पोलिंग स्टेशन इसके ठीक बगल में है और ये देखिए किस तरीके से हल्ला बोल यही शुरू हो गया है। बीजेपी के नेता यहीं पर धरने पर बैठ गए हैं और तमाम बीजेपी कार्यकर्ता यहीं पर एक बार फिर से सीसामऊ में माहौल गरमा रहा है। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं कि किस कदर सीसामऊ में इस वक्त बीजेपी कार्यकर्ता एसीपी से भिड़े हुए हैं और तालियां बजा बजा कर विरोध कर रहे हैं। बड़ी तस्वीर सीसामऊ से देखने को मिल रही है। उपचुनाव के बीच में एक और समाजवादी पार्टी के आरोप, दूसरी तरफ बीजेपी के आरोप, बीच में इलेक्शन कमीशन और ये फोर्स और बहस लगातार फिलहाल यहाँ जारी है। सामने दिखाइए कि किस तरह से जो कार्यकर्ता है और जो वोटर्स हैं वो तो खैर वोट कर ही रहे हैं, जो पुलिसकर्मी है उनकी भी संख्या यहाँ पर भारी संख्या में बढ़ा दी गई है। माहौल फिलहाल सीसामऊ में काफी ज्यादा गर्म हो गया। आगे एक तस्वीर दिखाइए, थोड़ा आगे जाइए, दिखाइए कि किस तरीके से यहाँ पर तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए, ये देखिए क्या मांग करी जा रही यहाँ पे। तो वोट दिलवाया जा रहा है, आधार कार्ड देख के ही, आईडी देख के नहीं तो पहले मना कर दे रहे हैं, मोन्नो को अंदर डाला जा रहा है। तो देख सकते हैं तस्वीरें यहाँ पर। थोड़ा सा आगे की तरफ चलते हैं, आपको तस्वीरें दिखाते हैं। जिंदाबाद के नारे यहाँ लग रहे हैं। एक तस्वीर आपको आगे से दिखाएंगे। ये एक बड़ी तस्वीर यहाँ से देखने को मिल रही। सर क्या कहेंगे, बताइए कुछ, बताइए क्या। एक मेरा पोलिंग एजेंट था, मेरा एक पोलिंग एजेंट जिसके साथ यहाँ पर बदतमीजी की गई। मैं वहाँ पर जहाँ पर था मेरे मालूम पड़ा कि पुलिस प्रशासन के साथ बदतमीजी की गई। जब मैं यहाँ पर आया हूँ तो उसके बाद तब अभी उसका उस व्यक्ति को जब तक कार्रवाई नहीं होगी, रुको, हाँ नहीं रुकिए एक सेकंड। देखिए आपको बता दें महेश जी, स्थितियाँ ये है कि ये मेरा जुबेर खान है, ये मेरा पोलिंग एजेंट है। इसके साथ वहाँ पर बदतमीजी जिसने की, जानबूझ के बदतमीजी की जा रही है, ये बर्दाश्त नहीं होगा। चलो लिख के दो, चलो हंगामा नहीं होगा। जाइए, आपको अभी यहाँ पर देखिए आप एक अच्छे अफसर हो, यहाँ पर जो चेकिंग नहीं हो पा रही ठीक से, इसकी चेकिंग मेरी हम सब लोगों की मांग है कि जिस तरीके से आईडी चेक होनी चाहिए, आईडी चेक होनी चाहिए आपको। चलो ठीक। आप देख सकते हैं किस तरह से सुरेश अवस्थी, आपने सुना, बीजेपी के प्रत्याशी सीसामऊ के हैं। जो तस्वीरें आपको हमने दिखाई है इस वक्त, खास बातचीत, एक्सक्लूसिव बातचीत आपने बीजेपी प्रत्याशी सीसामऊ के साथ सुनी। तस्वीरें सामने दिखाते रहिए किस तरह से भीड़ जो है, ये देखिए पोलिंग एजेंट्स यहाँ बैठे हुए। यहाँ पर एक तरफ जो है पोलिंग चल रही है, पोलिंग एजेंट्स अपना काम कर रहे हैं, आधार कार्ड चेक कर रहे हैं जो भी वोट देने जा रहा है। और सामने कैमरा दिखाइए अब, वो सामने यानी कि जहां पोलिंग एजेंट्स हैं उसके ठीक सामने का माहौल इस वक्त क्या है, यानी कि पूरी तरीके से यहाँ पर घमासान छिड़ा हुआ है। एक तरफ आपने देखा सपा के तमाम नेता, दूसरी तरफ इस तरह की भीड़ पोलिंग स्टेशंस के बाहर आपको बता रही है कि सीसामऊ का माहौल इस वक्त कितना गर्मा गया है। पहले बीजेपी कार्यकर्ता धरने पर बैठे और अब खुद ही बीजेपी के प्रत्याशी जो हैं वो यहाँ पर आए और तमाम आरोप लगाए हैं और कहा है कि निष्पक्ष तरीके से चुनाव नहीं हो रहा। तो वहीं अखिलेश यादव लखनऊ में और सोलंकी जो कि इरफान सोलंकी की पत्नी है जो उम्मीदवार है सपा की, उनके तमाम आरोप। आगे दिखाते हैं आपको तस्वीरें, किस कदर यहाँ पर तस्वीरें कैमरामैन गौरव आगे जाके दिखाएंगे कि जो भीड़ है वो बढ़ती जा रही है। पुलिसकर्मी भारी संख्या में यहाँ पर कंट्रोल करने के लिए मौजूद हैं। एडीसीपी सेंट्रल को हमने आपको सुनाया कि किस तरह से वो बता रहे थे कि चीजें कंट्रोल में कर रहे हैं और नारे जो हैं वो अभी भी देखिए यहाँ पर लग रहे हैं। और सुरेश अवस्थी, ये देख सकते हैं आप तस्वीरें, नारे किस तरह से यहाँ पर लग रहे हैं। आगे चलकर भी तस्वीरें आपको दिखाते रहेंगे किस तरह की जो है यहाँ पर तस्वीरें हैं। मुश्किल से यहाँ पर भीड़ को कंट्रोल किया गया है। तमाम चीजें यहाँ पर निकल कर आई और पुलिस की फोर्स वापस जाती हुई कहां पर, पोलिंग स्टेशंस पर। क्योंकि बड़ी बात ये थी, क्यों मामला बढ़ा, पहले बीजेपी कार्यकर्ता आए, धरने पर बैठे, फिर जो नसीम सोलंकी हैं जो उनकी पत्नी है और उम्मीदवार समाजवादी पार्टी से हैं वो यहाँ आती हैं और पोलिंग स्टेशन के अंदर जाती हैं। उसके बाद
जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं वो जाते हैं और फिर पुलिसकर्मी तमाम यहाँ पर आते हैं और मामले को सुलझाते हैं। एडीसीपी सेंट्रल जो कानपुर के हैं उनको यहाँ आना पड़ता है। केवल फोर्स दिखाइए, केवल विजुअल से फोर्स दिखाइए, कितनी फोर्स यहाँ पर इस समय एक पोलिंग स्टेशन पर इकट्ठा हो गई है। ये राजकीय इंटर कॉलेज है। बॉस एसीपी साहब, क्या बातचीत हुई आप लोग की अभी? कुछ भी उनका जो भी डाउट है वो बिल्कुल हम क्लियर करने का कोशिश कर रहे हैं। जो भी उनको लगता है कि प्रोसेस के साथ छेड़खानी हो रही है, उनको अगर लगता है तो हम डाउट क्लियर कर देंगे। पुलिस है, सपा से भी आरोप लग रहे हैं, बीजेपी से भी आरोप लग रहे हैं। फिर भी मतलब वही कि इनको अगर लगता है, मतलब इनके बयानों से बाकी दूसरे पार्टी को भी लग सकता है। जिसको भी कोई भी डाउट हो हमारे पास आ सकता है, हम उनके सारे डाउट क्लियर करें। मुख्य विषय क्या है, मतलब आप लोग कैसे इसको डील करें? मुख्य विषय एक तो वोटर आइडेंटिटी है फर्स्ट, एंड सेकंडली जो उनका ये है कि हमारे वोटरों को वोट नहीं किया जा रहा है, वोट देने नहीं दिया जा रहा है। ऐसी कोई बात नहीं, विदाउट आइडेंटिटी वेरिफिकेशन किसी का वोट नहीं हो। पोलिंग स्टेशन के अंदर इस तरह से भीड़ से जाना, क्या ये सही है? ये तो बिल्कुल गलत बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। फिर किसी दल तो पहले सपा की तरफ से गया, अभी बीजेपी की तरफ ऐसे कुछ नहीं है, जो कुछ भी है मतलब आ गए तो सबको बाहर निकाल दिए गए। अभी वोटिंग स्मूथली चल रही है। तो आपने सुना ये एसीपी हैं और इन्होंने बताया कि किस तरीके से यहाँ चीजें ठीक चल रही हैं। हालांकि जो भीड़ है वो अभी भी यहाँ पर है और पुलिसकर्मी तैनात है। आपको एसीपी को सुनवाया हम लोगों ने, एडीसीपी को तो सुनवाया। जो सिक्योरिटी है वो फिलहाल यहाँ बढ़ा दी गई है जिससे कि कोई अप्रिय घटना फिलहाल यहाँ पर ना हो पाए। इंस्पेक्टर्स हो, सब इंस्पेक्टर्स हो, वो सब यहाँ पर आ गए। इधर आइए, यहाँ पर आपको मैं दिखाता हूँ सुरेश अवस्थी जो है कि जिनसे हम बात कर रहे थे, बीजेपी प्रत्याशी, उनकी गाड़ी भी यहाँ लग गई है। यानी कि अब वो यहाँ से निकलने वाले हैं। यानी कि ये देख सकते हैं आप कि इस तरह का माहौल, सामने बीजेपी कार्यकर्ताओं की भारी भीड़। और ये कहीं अलग अलग जगह का नजारा नहीं है, ये केवल एक पोलिंग स्टेशन का नजारा है जो आप यहाँ से देख रहे हैं। इस तरह की भीड़ और नारे, आगे चलते हैं, नारे दिखाते हैं आपको। नारे अभी भी यहाँ पर लगाए जा रहे हैं। सुरेश अवस्थी से हमने खास बातचीत सबसे पहले की और सुना कि क्या उनके आरोप थे और फिर एसीपी ने पलटकर क्या जवाब दिया, हमने वो भी आपको सुनाया। एडीसीपी सेंट्रल ने क्या कहा वो भी देखा। फिलहाल एक बात साफ है, सीसा मऊ का माहौल इस वक्त गर्मा गया है। चाहे बीजेपी हो चाहे सपा हो, दोनों ही आरोप लगा रहे हैं। आप देखना ये है, ये देखिए यहाँ पर अब पुलिसकर्मी यहाँ लाउड स्पीकर लेकर आ गए हैं। एडीसीपी सेंट्रल को आप देख रहे हैं कि किस तरह से लाउड स्पीकर से, चलिए हटिए यहाँ से, हटो भाई यहाँ से, हटो, हटिए यहाँ से, हटिए। यहाँ लाउड स्पीकर्स का इस्तेमाल करके पुलिस जो है, जो भीड़ उसको हटाना चाह रही है, क्योंकि कई ऐसे लोग हैं जो यहाँ पर आए हैं, वो देख रहे हैं कि आखिर क्या हो रहा है। उसके चक्कर में भी यहाँ पर काफी ज्यादा भीड़ लग रही है और पीछे जिंदाबाद जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। काफी ज्यादा असर यहाँ पर भीड़ हो गई, कैसे कंट्रोल करेंगे? कोई नहीं, कंट्रोल हो गया है। दोनों प्रत्याशी आ गए थे, उनके समर्थक आ गए थे, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर रहे थे, लेकिन दोनों को समझा देंगे, प्रत्याशी चले गए। यहाँ पे 100 से ज्यादा तो पत्रकार इकट्ठे हो गए और तो 50 उनके कैमरे वाले, 150 लोग तो यही हो गए। भीड़ तो आप लोगों की है, पब्लिक की नहीं है। नहीं बॉस, भीड़ के कुछ ही लोग हैं। तो आप देख सकते हैं एडीसीपी सेंट्रल है यहाँ पर, जो कह रहे हैं कि भीड़ पत्रकारों की ज्यादा है। हालांकि सबसे पहले आज तक एक तस्वीर ग्राउंड से दिखाई, चाहे झड़प की हो, चाहे प्रदर्शन की हो, चाहे सुरेश अवस्थी का बयान हो और चाहे एडीसीपी सेंट्रल से लेकर एसीपी का बयान हो, ये सारे बयान हमने आपको सुना है। फिलहाल यहाँ से अभी बीजेपी और सपा दोनों ही कार्यकर्ता जा चुके हैं। पुलिस फोर्स हालांकि बढ़ गई है। तस्वीर एक बार आखिरी बार और दिखा दीजिए, किस तरह से पुलिस के कर्मी यहाँ बढ़ा दिए गए हैं। अब उम्मीद पुलिस जता रही है कि अब यहाँ दोबारा इस तरह की चीजें ना हो, क्योंकि पोलिंग स्टेशन में इस तरह से सपा या बीजेपी किसी के भी कार्यकर्ता का हुजूम ला कर अंदर जाना शायद एक अच्छा संदेश नहीं है। जी श्वेता। समर श्रीवास्तव ने पूरी तस्वीरें आपको दिखाई हैं और पूरा क्रम के साथ, लेकिन जिस तस्वीर पर हो रही है कार्रवाई वो हम आपको इस समय दिखा रहे हैं। इस वीडियो पर कार्रवाई, 2 पुलिस वाले सीसा मऊ में सस्पेंड हुए हैं, ये जानकारी दी जा रही है। पोलिंग बूथ के बाहर की तस्वीरों को सबूत के तौर पर अखिलेश यादव की तरफ से भी कहा गया कि समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उनसे उन्होंने कहा है कि हर जगह की वीडियो बनाइए और चुनाव आयोग के सामने उसे सबमिट किया जा रहा है। अब इसमें आप सुनिए भी क्या बातचीत हो रही है। हाँ सही बात है। खामोश हो भाई, जो भी है बना के भेज देंगे। अभी फालतू का बकवासबाजी करने का
परेशान मत करो। फोटो कापी लिए हुए और पर्ची के पास है, वो करो ओरिजिनल लेके आओ। नहीं डालेगा, वो नहीं डालेगा वहाँ से वापस आ जाएगा। हाँ सही बात है। आप यहाँ से वापस भेजने का राइट नहीं है आपको। अरे हमारा राय नहीं आई तो चेक करना है, बूथ पर चेक नहीं होगा, ये चेक आप चेक करिए, आप मना करिए, बेवजह बहस कर रहे हैं आप। वापस नहीं भेज सकते किसी को, ये गलत बात है, ये गलत बात है। ये हमारा काम है। और कार्रवाई के तौर पर यह बताया जा रहा है कि 2 पुलिस वाले इस पोलिंग बूथ के बाहर जो तैनात थे उन्हें सस्पेंड किया गया है। पूरा विवाद ही इसी बात को लेकर उठ रहा है कि क्या जो एंट्री पॉइंट होता है इस तरीके से वहां पर जांच के साथ पुलिस वाले किसी को वापस भेज सकते हैं या नहीं, क्योंकि जो आइडेंटिटी है उसका मिलान वोट की पर्ची के समय होता है जब आप वोट डाल रहे होते हैं। हमारे संवाददाता समर्थ श्रीवास्तव वहां पर मौजूद हैं। समर्थ ने पूरा दिखाया है कि किस तरीके से केवल समाजवादी पार्टी की तरफ से नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी जो प्रत्याशी हैं और जो कार्यकर्ता हैं वो सब धरने पर बैठे और पूरा क्रम आपने दिखाया समर्थ कि किस तरीके से वहां पर पुलिस बल की मौजूदी रही, वहां पर बीजेपी के प्रत्याशी आए, वहां धरने पर बैठने का प्रयास किया, उन्हें उठाया गया। अब स्थिति वहां तो ठीक है, लेकिन सीसामऊ के कई अलग अलग बूथ से इस तरह की रिपोर्ट आ रही है। हालांकि अभी उन्होंने इनकार किया कि ऐसी जानकारी नहीं है 2 पुलिस वाले सस्पेंड हुए, लेकिन 2 पुलिस वालों के सस्पेंड होने की बात सामने आ रही है। बिल्कुल श्वेता, सामने आ रही है। आप जिनकी बात कर रही हैं वो एडीसीपी सेंट्रल कानपुर थे और मैंने एसीपी से भी बात की। अब एक बात समझिए, पुलिसकर्मी है और ये सामने का फ्रेम दिखाइए एक बार, राजकीय इंटर कॉलेज है यहाँ, यानी कि अंदर जो है जो पोलिंग एजेंट्स होते हैं, ऑफिसर्स होते हैं, वो बैठे हुए हैं सामने। अब आप अंदाजा लगाइए, प्रत्याशी मान लेते हैं अंदर चला जाता, चाहे समाजवादी पार्टी का हो या बीजेपी का हो, अपने साथ 1 या 2 लोग ले जाता है, समझ में आता है। लेकिन ये कोई आम दिन नहीं है, आज चुनाव हो रहा है। जिम्मेदारी पुलिस की है कि जो भीड़ थी, चाहे वो सपा की हो चाहे बीजेपी की हो, उस भीड़ को शायद यहाँ रोक लेना चाहिए था। हाँ, हम तो हट ही जाएंगे, तो भीड़ को यहाँ रोक लेना चाहिए था। मीडिया को जरूर हटाया जा रहा है यहाँ से, भीड़ को यहाँ रोक लेना चाहिए था, लेकिन भीड़ को नहीं रोक पाए। अगर नेता प्रत्याशी सपा के या बीजेपी के अंदर गए, उनके साथ साथ पूरी भीड़ गई। जिस तरह की चेकिंग अभी इस वक्त यहाँ पर चल रही है, उस तरह की चेकिंग उस वक्त चल रही होती है। आपको नजारा कैमरे से फ्रेम दिखाया कि किस तरह से पोलिंग के एजेंट्स जो है सामने बैठे थे, उनके सामने पूरा प्रदर्शन हो रहा है। भारी संख्या में कार्यकर्ता नारे लगाते हुए निकल रहे हैं और ये वहां हो रहा है जिसे लोकतंत्र का मंदिर कहा कह सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं यही वोटिंग हो रही है, यही निर्णायक तरीके से जो रिजल्ट निकलेगा, जो नतीजा निकलेगा, सीसामऊ का विधायक कौन होगा वो तय होना है। तो ऐसे में इस जो ये जगह है, यानी कि जो कह सकते हैं ये एक लक्ष्मण रेखा की तरह है चुनाव के मूवमेंट में। इस लक्ष्मण रेखा को पार कर इतने कार्यकर्ता, इतने लोग एक साथ चले गए, चाहे सपा के हो या बीजेपी के हो, वो एक बड़ा सवाल अपने आप में है। तो ये तमाम सवाल जो है ये हालांकि आगे पूछे जा सकते हैं। जो जानकारी मिल रही थी 2 सब इंस्पेक्टर्स की, हालांकि उसको अभी यहाँ पुलिस ने जरूर डिनाई किया है, लेकिन केवल यहाँ की बात नहीं है। सपा की तरफ से भी जब नसीम सोलंकी है वो कई पोलिंग स्टेशंस पर गई, वहां भी इस तरह के बवाल देखा गया था। हालांकि वहां कोई धरने पर नहीं बैठा, इसलिए बात उतनी नहीं बढ़ी। यहाँ बात इसलिए बढ़ी क्योंकि कुछ कार्यकर्ता यहाँ यहीं इसी जमीन पर, यहाँ पर आपको दिखाऊं फ्रेम, यहाँ पर यहीं पर आकर धरने पर बैठ गए थे। और यहाँ जब वो धरने पर बैठे, उसके बाद जो सुरेश अवस्थी हैं, जो कि प्रत्याशी सीसामऊ बीजेपी से हैं, उनको जब जानकारी मिली, वो अपनी गाड़ी लेकर यहाँ आए और उससे पहले चंद 5 मिनट पहले सपा प्रत्याशी नसीम सोलंकी यहां से निकली थी और वो भी इसी रास्ते से अंदर गई थी अपने कार्यकर्ताओं के साथ। भीड़ कितनी किस में थी ये शायद एक चर्चा का विषय हो सकता है, लेकिन दोनों ही प्रत्याशी अपने कार्यकर्ताओं के साथ इस चौखट को लांघकर अंदर गए थे। तो बड़ा सवाल यह भी है कि जहां पोलिंग एजेंट्स बैठे हैं, उनके सामने कार्यकर्ता नारे लगाते हुए जिस तरह से निकल रहे हैं, उस पर भी शायद इलेक्शन कमीशन कोई हरकत कर सकता है, कोई एक्शन ले सकता है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन भी काफी सख्त नजर आ रहा है जिस तरह से कार्रवाई यूपी उपचुनाव को लेकर जगह जगह से हो रही है। और अखिलेश यादव ने जो वहां प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वो भी फिलहाल इलेक्शन कमीशन से काफी निश्चिंत नजर आई है। यूजुअली आपने देखा होगा विपक्ष कई बार इलेक्शन कमीशन को लेकर सवाल उठाता है, लेकिन यहां पर विपक्षी दल भी जो है वो निश्चिंत नजर आए। हालांकि बीजेपी भी अब सवाल उठा रही है कि कई जगह पर एक के नाम पर कई जगह वोट पड़ रहे हैं। हालांकि ये सारा जांच का विषय है, लेकिन फिलहाल इसको दिखाइए यहाँ पर राजकीय इंटर कॉलेज जो है ये पूरा एक हॉटस्पॉट इस समय बन चुका है। फोर्स बढ़ा दी गई है। हालांकि दोनों ही प्रत्याशी चाहे बीजेपी के हो या सपा के हो अब यहां से जा चुके हैं, लेकिन शायद ये घटनाक्रम इसके आने वाले वक्त में
कई आयाम हो सकते हैं। तमाम देखिए अलग अलग बल जो है वो यहाँ पर बुला लिए गए हैं, केवल यूपी पुलिस के जवान नहीं है, अलग जो सशस्त्र बल हैं वो तमाम यहाँ पर बुला लिए गए हैं, जिससे कि कोई अप्रिय घटना दोबारा ना हो पाए। केवल वोटर्स हैं, जितनी भीड़ आप देख रहे थे वो भीड़ भी अब थम चुकी है, क्योंकि सबको बाहर कर दिया गया है। इवन मीडिया के लिए भी श्वेता कि लिमिटेड स्पेस है। तो कुल मिलाकर इस सिक्योरिटी के बीच में बीएसएफ के जवानों के बीच से आपको तस्वीर ये दिखाने की कोशिश है कि फिलहाल अब यहाँ पर शांति है। जो घटनाक्रम हुआ जो प्राथमिकता है वो तो यही कि शांतिपूर्ण मतदान हो।